जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 में हमने कल लर्न किया था, ओवरव्यू सारी चीज़ें देखी थी कि S3 को हम स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक कंटेंट के लिए हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसकी सारी जो ओवरव्यू था उसको हमने डिटेल से चेक किया था। आज हम जो हमारा सेकंड प्लान है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि लैब जो है उसको प्रैक्टिस लैब के गोल जो हैं वो क्या-क्या हैं और हमने उसको कैसे अचीव करना है। स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन लर्निंग है इसकी। उसमें पहला है स्टेप आपका क्रिएट S3 बकेट। आपने S3 बकेट पहले क्रिएट करनी है, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना है बकेट को वेब होस्टिंग के लिए। आपने उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अपलोड करना है लैब फाइल को अपलोड करना है S3 बकेट में। ठीक हो गया जी, ये हमारे गोल हैं। इसको हम जो है वो ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट गोल जो है वो हमने कर लिया है। बिल्ड व्हाट यू हैव लर्नड। जो हमने लर्न किया है उसको देखना है कि हमने उस पर क्या क्या उसके गोल्स हैं। रीनेम हमने करना है उसको। आपके इंडेक्स की जो फाइल है उसको हमने रीनेम करके waves.html कर देना है। ठीक है जी, ये सेकंड उसका पार्ट था, इसको भी ओके कर दें। ये दो चीज़ें हमारे जो है वो सेकंड प्लान में है। इसके बाद हमारे जो थर्ड प्रैक्टिस है, जो जिस पे हम लोग ये सारी चीज़ें करके देखेंगे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जी हमने जो S3 में बकेट क्रिएट करनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या क्या करनी है कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी हम नेक्स्ट स्टेप में प्रैक्टिस करके करेंगे। और हमने जो लैब कोड है, जो लैब की फ़ाइल होगी, उसको हमने S3 बकेट में अपलोड कर देना है जी। थर्ड प्रैक्टिस हमारी जो आ गई है, इसमें प्रैक्टिस लैब है फर्स्ट सेकंड और थर्ड फेज़। इसके बाद आप जो है वो कैपेबल होंगे S3 में। आप जो है वो कैसे एक होस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, लैब स्टार्ट करने से पहले हम स्टेप इसके जो है वो 27 स्टेप्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एसेंशियल्स हैं। उसमें स्टेप 1 है रिव्यू द लैब ऑब्जेक्ट इन द concept field. Click start lab to provision your environment, then click open AWS console to begin. Uh, Please follow the lab instructions carefully and use the arrow below to navigate between steps. ठीक है जी, ये स्टेप 1 है। कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या होगा। इन दिस लैब यू विल लर्न create Amazon S3 bucket, enable static web hosting, और secure Amazon S3 bucket using a bucket policy. पॉलिसी के थ्रू आप जो है वो S3 की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप सिक्योर करेंगे। ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम देखते हैं। सेकंड स्टेप में हमने करना है जी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एसेंशियल उसके हैं। क्लिक ऑन अ लैब, फाइल्स पे क्लिक करना है आपने, उसको डाउनलोड कर लेना है आपने। lab4.zip के नाम से फ़ाइल होगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके आपने द फाइल विल बी डाउनलोडेड टू योर लोकल कंप्यूटर। आपके लोकल कंप्यूटर में आ जाएगी फ़ाइल डाउनलोड करके, जिस फोल्डर में भी आप करेंगे। और गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आप इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जी, ऑल द कोड रिक्वायर्ड फॉर दिस लैब इज़ प्रोवाइडेड टू यू। ये जो कोड है लैब का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप। आप थर्ड स्टेप देखते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी उस लैब कोड में। डबल क्लिक करके हम ज़िप जो फ़ोल्डर होगा उनको अनज़िप कर लेंगे, और वो हमें जो है ये 5 फाइल्स जो हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि ये 5 फाइल अनज़िप हो जाएंगी। उनमें index.html है, main.js है, policy.txt है, style.css है, target-file.csv है। ठीक है जी, ये 5 फाइल्स आपकी उसमें होंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आपने जो है AWS कंसोल में जो पेज का टैब है उसकी जो सर्विसेज हैं उसको सर्च करके उसमें S3 सर्च कर लेना है, और सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको S3 की जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाएगी। उसमें इस स्टेप में कॉन्सेप्ट आप देख लें कि AWS मैनेजमेंट कंसोल के जो वेब इंटरफेस है वो आपको दिखाया जाएगा और उसके एक्सेस किया जाएगा। मैनेज बोर्ड उसका जो है मेन बोर्ड और डैशबोर्ड है वो आपको नज़र आ जाएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड AWS सर्विसेज के थ्रू, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप जो है वो देखेंगे। ये स्टेप इसकी पिक्चर जो है वो आ नहीं रही, आई थिंक सो कि कोई इशू है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कंसोल की। स्टार्ट में अभी लैब करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इन स्टेप्स को अच्छे तरीके से रीड कर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जी फिफ्थ स्टेप है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में है। आपने फिफ्थ स्टेप पे करना है क्लिक क्रिएट अ बकेट। ठीक है जी, नोटिफाई इफ़ यू सी नोट अबाउट टेम्परेरी री एनेबलिंग द प्रीवियस AWS S3 कंसोल की कंसोल है उसको आपने स्विच कर देना है न्यू कंसोल पे, और उसको नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। अगर आपके पास जो है वो टेम्परेरी उसको री एनेबल कर देना है, अगर वो लेट्स सपोज उसमें कोई इशू है S3 कंसोल में। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, द बकेट इज़ अ कंटेन फॉर ऑब्जेक्ट्स स्टोर इन अमेजोन। S3 में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स में आपके बकेट में जो फाइल्स स्टोर होंगी उस वो S3 में होंगी। एवरी ऑब्जेक्ट इज़ कंटेन इन अ बकेट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बकेट में होगा। यू कैन कन्फिगर बकेट, आप कन्फिगर कर सकते हैं उस बकेट को सो दैट दे आर क्रिएटेड इन अ स्पेसिफिक AWS रीजन, किसी भी रीजन में। ठीक है, जैसे रीजन हमने पढ़े थे कि एशिया, यूरोप, UK, USA, सिंगापुर के सर्वर जो है आपके एशिया के सर्वर जो है वो सिंगापुर मोस्टली पड़े होते हैं, और UK के जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जर्मन, लंदन और सम अदर रीजन्स में पड़े होते हैं। तो वो आप रीजन्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं उसको करते हुए। स्टेप 3 जो है उसमें क्या कह रहा है कि टाइप अ यूनिक नेम ऑफ़ योर बकेट। बकेट का नाम आपने यूनिक रख लेना है। अंडर AWS रीजन चूज़ अ US ईस्ट आपने जो है वो कह रहा है चूज़ कर लेना है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप एशिया में हैं तो आप UK भी चूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने US ही चूज़ करना है। US इसलिए कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइक टू होस्ट देयर वेबसाइट है ना US। तो आप नज़दीक वाला जो है वो रीजन वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें AWS में कोई ऐसा डिफ़र नहीं होता, क्योंकि वो उसने अपने जो मेन रीजन है वहाँ से दूसरे रीजन में भी उठा के फ़ाइल जो है वो रख देनी होती हैं। इसमें नोट क्या है, प्लीज़ इंश्योर दैट द US ईस्ट -1 इज़ सेलेक्टेड अंडर AWS रीजन को। ये आपने जो रीजन है उसको फोकस कर रहा है कि रीजन आपने ज़रूर चूज़ करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, गो टू नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपका जी, एन अमेजन S3 बकेट नेम इज़ ग्लोबली यूनिक। एक तो आपका जो बकेट का नेम है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, और उसके बाद नेम स्पेस जो आप इज़ शेयर्ड बाय द AWS अकाउंट। AWS अकाउंट में जो नेम स्पेस है उसकी जो यूनिक होनी चाहिए आपकी। आफ्टर अ बकेट इज़ क्रिएटेड द नेम ऑफ दैट बकेट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनदर AWS। ठीक हो गया जी, आप जो है वो यूज़ और कोई नहीं कर सकता, यूनिक डेफिनेटली हो, इसीलिए यूनिक रखा जाता है। अकाउंट इज़ AWS रीजन अंटिल द बकेट इज़ डिलीटेड। ठीक हो गया, ये हमारा था 6th स्टेप। 7th पे देखते हैं। 7th स्टेप जो है उसमें है जी, इन द ऑब्जेक्ट ओनरशिप सेक्शन में आपके ओनरशिप में जो है वो ACL एनेबल कर देनी है आपने। अंडर ऑब्जेक्ट ओनरशिप चूज़ ऑब्जेक्ट राइट, जो है वो राइट भी कर सके ओनरशिप उसको दे देनी है आपने। स्क्रॉल डाउन कर देना, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। इसमें 7th में यही चीज़ें थी। 8th स्टेप में है जी आपके डी सेलेक्ट कर देना है आपने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। आपने पब्लिक की जो एक्सेस है उसको
डी सेलेक्ट कर देना, डी सेलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी उसको डी सेलेक्ट कर देना ताकि आपके पब्लिकली वो एक्सेस हो जाए वो बकेट। क्लिक द एक्नॉलेजमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेज और एक्नॉलेज कर देना है उसको एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू बकेट एक्सेस पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट्स डजंट अलो पब्लिक एक्सेस। ठीक है जी, पब्लिक को जो है बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न S3 जो है वो अलो नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, यूज़र कैन मॉडिफाई बकेट पॉलिसीज़, बकेट की पॉलिसी हम जो है वो उसको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्ट परमिशन अलो पब्लिक एक्सेस कि उसको हमने कहाँ पे कैसे जो है परमिशंस देनी है पब्लिक को। Amazon S3 block public access setting override these policies and permissions so that you can limit public access to these resources। ठीक हो गया, इसको हम डिटेल में जब पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जी। नाइन्थ हमारा स्टेप है स्क्रॉल डाउन द डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन सेक्शन। इनक्रिप्शन जो है वो आपने उस सेक्शन में आ जाना है अंडर सर्वर साइड इनक्रिप्शन चूज़ एनेबल। जो सर्वर साइड की इनक्रिप्शन है वो आपने इनेबल कर देनी है। ऐसे डिफ़ॉल्ट फॉर इनक्रिप्शन की जो टाइप है वो आपकी डिफ़ॉल्ट होगी क्लिक क्रिएट अ बकेट गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है जी बाय डिफ़ॉल्ट डाटा इज़ नॉट इनक्रिप्टेड। ठीक हो गया, डाटा हमारा जो है वो इनक्रिप्ट नहीं होता है S3 बकेट पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डी इनक्रिप्ट होता है। इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू इनक्रिप्ट योर डाटा either on the client side or through the S3 सर्वर साइड इनक्रिप्शन ऑप्शंस। जो भी आपने इसमें सर्वर साइड या क्लाइंट साइड दोनों को इनक्रिप्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसेप्ट जो है वो आपका बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन ऑन नहीं होती। इनक्रिप्शन क्या होती है जी, आपका डाटा जो है वो बड़ा सिक्योरली मूव कर रहा होता है। इनकैप्सुलेशन जो है वो आपके डाटा की एक कैप्सूल की एक मिसाल ले लें आप। कैप्सूल होता है, कैप्सूल में अंदर मेडिसिन होती है, ऊपर उसके कवर चढ़ा होता है। ऊपर कवर इसीलिए चढ़ा होता है कि मेडिसिन जो है आपकी वो पाउडर जो है वो सेव हो जाए। इसी तरह डाटा के ऊपर जो है वो इनक्रिप्शन जब हम लगाते हैं तो वो एक सिक्योर फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था। उसको जो डाटा को हैक करने के चांसेस होते हैं वो बड़े कम होते हैं। 10th स्टेप है हमारा जी क्लिक व्यू डिटेल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। You can access your bucket using Amazon S3 console। Using the console UI you can perform almost all the bucket operation without having to write any code। कह रहा है कि कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। S3 जो बकेट है उसकी कंसोल में जाके आप सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं जी। 11th स्टेप हमारा है क्लिक अपलोड गो टू द नेक्स्ट स्टेप टू दिस गाइड। योर डेटा स्टोर इन S3 Amazon S3 में हो रहा होता है। इस प्रेफर्ड क्यों कर रहा था टू एज अ ऑब्जेक्ट कि वो उसके ऑब्जेक्ट में जो डाटा आपका पड़ा होता है S3 में, इन ऑब्जेक्ट इज़ अ फाइल एंड एनी मेटा डाटा दैट डिस्क्राइब that file। Amazon S3 stores files in the manner that the content of your file are unread by Amazon S3। ठीक हो गया। The metadata is set of key value pair that describe the object। ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो है वो डाटा आपका मूव कर रहा होता है और वो आपको की पेयर्स के साथ जो है वो उसको S3 पब्लिकली एक्सेस दे रहा होता है और हर की पेयर जो है वो एक यूनिक की पेयर जनरेट ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हो रहा होता है। 12th स्टेप है उसमें जी आपने क्लिक ऐड फाइल करना है ऑन विंडोज़। यू मे सी ब्लिंकिंग नोटिफिकेशन ऑन द मेन्यू बार। प्रेस ऑल्ट प्लस टैब टू सेलेक्ट द ओपन डायलॉग विंडोज़ टू अपलोड द फाइल। ठीक है जी, फाइल आपने कैसे अपलोड करनी है। चूज़ द 4 फाइल्स लिस्टेड बिलो टू प्रीवियस डाउनलोड। जो हमने प्रीवियसली डाउनलोड की थी लैब की फ़ाइल्स, ये लैब की फ़ाइल्स यहाँ पे पड़ी भी हुई हैं। ये यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप्स पे हम लोग थे जी। 12 स्टेप ये आपके 4 फाइल्स कह रहे हैं, इनको ही आपने अपलोड करना है।
क्लिक अपलोड, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अ की इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, जो पहले हम बात कर रहे थे कि की जनरेट होती है फॉर एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है वो की जनरेट है विद अ बकेट, बकेट में जो पड़ी होती हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इज़ अ बकेट एंड बकेट हैज़ एग्जैक्टली वन की, ठीक है जी। द कम्बिनेशन ऑफ द बकेट की एंड वर्जन आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई, जो आपकी ईच ऑब्जेक्ट की होती है आइडेंटिफाई यूनिक की, वो वर्जन के हिसाब से उसको डिफाइन कर देता है। Amazon S3 is a like a data map between bucket plus key plus origin and object itself जो है वो every object is Amazon S3 can be uniquely addressed through the combination of web services endpoint bucket name की और उसकी ऑप्शनली वर्जन के साथ उसका V1 2 3 4 5 लेट्स सपोज जैसे भी जितने भी वर्जन उसके क्रिएट होंगे उसके थ्रू करेगा जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिव्यू टू वेरीफाई दैट ऑल फाइल्स हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है, क्लिक क्लोज, गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम S3 सपोर्ट करते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी फाइल टाइप सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल्स। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा इन द ऑब्जेक्ट सेक्शन चूज़ इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स जो HTML है, क्लिक द एक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले जाना है, रिव्यू आर अवेलेबल ऑप्शंस, you will see the different options to manage your objects such as rename, copy और download। go to the next step। जी नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रीनेम करना है, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में करके आपने करना है यू कैन होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग S3 by configuring your bucket for static website hosting, ठीक है जी। setting permissions and adding a index document option file, redirect login and error document also available। नेक्स्ट स्टेप है जी स्क्रॉल डाउन टू स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग तक आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, क्लिक एडिट एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका जी अंडर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग चूज़ एनेबल, ठीक है। सो जो स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होगी, उसको आपने एनेबल कर लेना। अंडर स्टैटिक टाइप आपने चूज़ करना होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। अंडर इंडेक्स डॉक्यूमेंट टाइप उसमें आपने इंडेक्स डॉट HTML दे देना। नेक्स्ट स्टेप में चले जाना। Amazon S3 सपोर्ट 2 टाइप ऑफ URLs, ठीक है जी। वर्चुअल होस्ट स्टाइल उसका क्या कैसे होता है, HTTPS, बकेट नेम आपका S3, रीजन आपका amazon.com, ठीक है जी। उसके बाद की पाथ स्टाइल उसका जो है वो वहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है या की नेम आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा स्क्रॉल टू बॉटम ऑफ द पेज, क्लिक सेव चेंजेस, गो टू नेक्स्ट स्टेप, सेव कर देना आपने। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्लिक द परमिशन टैब, और यहाँ पे हमने परमिशंस देनी है। रिव्यू द बकेट public access but bucket settings to verify that the block all public access is off। ये चीज़ को आपने जो है वो क्लेरिफाई कर लेना है कि आपकी पब्लिक एक्सेस जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। इन दिस बकेट पॉलिसी सेक्शन क्लिक एडिट। नेक्स्ट स्टेप है जी बाय डिफ़ॉल्ट Amazon S3 resources bucket objects and related sub resources आर प्राइवेट एंड ओनली द रिसोर्सेज ओनर कैन एक्सेस इट, ठीक है जी। वो प्राइवेट होते हैं और सिर्फ ओनली ओनर जो है उसको एक्सेस कर सकता है अगर आपने ऑफ नहीं की हुई पब्लिक की एक्सेस। तो 20 स्टेप है हमारा जी, हमने जो कॉपी एंड बकेट ARN जो है उसको उस पर उसकी कॉपी कर लेनी है। वहाँ पे ARN का देखेंगे हम इस पर प्रैक्टिकली जब करेंगे ARN के डिफ़ाइन करेंगे सारी चीज़ें कि क्या होता है ARN और कहाँ कैसे डिफ़ाइन होता है। पहले पाथ आपने देखा है, ये आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट पाथ। डिलीट द कंटेंट इन द पॉलिसी एडिटर सेक्शन, पॉलिसी एडिटर खुल जाएगी, उसमें हमने जो ऑलरेडी डाटा डाला होगा उसको डिलीट कर देना। उसमें क्या है, यू मे सी द एक्सेस डिनाइड, जिसमें एक्सेस जो है वो डिनाइड की होगी। एरर अंडर द एडिट स्टेटमेंट पैनल, प्लीज़ इग्नोर, उसको इग्नोर कर देना आपने। गो टू द नेक्स्ट स्टेप आ जाना। कॉन्सेप्ट क्या है जी, बकेट पॉलिसी एंड द यूज़र पॉलिसी आर टू टाइप ऑफ द एक्सेस पॉलिसी, ठीक हो गया। बकेट की पॉलिसी लैदा है और आपकी यूज़र्स की पॉलिसी जो है वो एक सेपरेट चीज़ है।
इन दोनों को आपने कंबाइन नहीं करना। उसमें जो है अवेलेबल होता है ग्रांट परमिशन टू योर अमेजन S3 रिसोर्सेज के देने के लिए आपको जो है वो पॉलिसी ऑप्शंस होती हैं। बोथ यूज़ जेसन बेस एक्सेस पॉलिसी लैंग्वेज ही जेसन में आपने ये लिखनी होती है। एंड एंड्रॉयड रिसोर्सेज नेम जो है अमेज़न के रिसोर्सेज का जो नाम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई AWS रिसोर्सेज में उसको डिफ़ाइन करना होता है ARN को। ARN जो है वो आपने एक पाथ होता है जो आपने बताना होता है कि बकेट का नेम, इसका रीजन, प्लान 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 क्या क्या चीज़ें इसकी यूनिक अमेज़न के रिसोर्सेज के नेम जो है वो डिफ़ाइन करने होते हैं आपने। इसमें 22nd जो है स्टेप 21st सॉरी पॉलिसी को आपने ओपन कर लेना है लोकल कंप्यूटर में एंड रिव्यू द कंटेंट, उसका कंटेंट को रिव्यू करना है। दिस इज़ द पॉलिसी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड आपने जो प्रीवियस स्टेप में की थी। द पॉलिसी ग्रांट S3 गेट ऑब्जेक्ट परमिशन इज़ एनी पब्लिक एनिमसली यूज़र्स जो हैं उसको आपने परमिशंस दे देनी है। रिप्लेस योर बकेट ARN प्लेस होल्डर विद द बकेट ARN जो कॉपीड अर्लियर, जो पहले हमने कॉपी किया था, जिसका मैंने बताया था कि ARN को कॉपी कर लेना है, बाद में हम देखेंगे इसको कैसे कहाँ पे रिप्लेस करना है। रिव्यू टू इंश्योर दैट द ARN एंड विद स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक के साथ आपने उसको क्लोज करना है। गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कॉपी ऑल द अपलोडेड कंटेंट टू द पॉलिसी। जो पॉलिसी में आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है पॉलिसी एडिटर में जो हमने ओपन की थी। रिव्यू इंश्योर एंड ARN एंड विथ, ये आपने इसको इंश्योर करना है कि उसके अंदर ही आपने ARN को डालना है। स्क्रॉल द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम पे आ जाना है आपने। गुड, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, हमारा नोट करना है यहाँ पे आपने एरर मैसेज में अपेयर्स अंडर द एडिट स्टेटमेंट पैनल ड्यू टू लिमिटेड, जो है आपकी लैब परमिशन के जो लिमिटेशंस है उसकी वजह से एरर आ सकता है। प्लीज़ इग्नोर देम एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। उसको इग्नोर करके आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। 23rd है उसका जी, क्लिक सेव चेंजेस, चेंज कर देना उसने, इग्नोर एरर अलर्ट को इग्नोर कर देना। और नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, क्लिक द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना उसकी, और स्क्रॉल द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है वहाँ पे चले जाना है हमने। गो टू द नेक्स्ट स्टेप। To upload object use 5 GB of in size which is a simple put operation. Large objects up to 5 TB in size use a multiplier upload API. इसकी अभी आप इसको ना छेड़ें, बेहतर है। लिमिटेशंस का है कि आप कितनी स्पेस आपके लिमिटेशंस है अपलोड करने की। हमें फ़िलहाल हमने छोटी सी फाइल स्टैटिक अपलोड करके इसकी टेस्टिंग करनी है। Review the settings to verify that bucket hosting is listed under hosting type। जो आप रिव्यू कर लेनी है आपके उसकी सेटिंग। क्लिक ऑन द आइकन ऑन कॉपी योर बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट एंड नेक्स्ट टू द गो स्टार। गो 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 जी, लिए open a new window browser tab and paste your Amazon S3 bucket website endpoint you copy into the address bar। एड्रेस बार से जो हमने कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट करके चेक कर लेना कि वो हमारे ओपन हो रही है या नहीं हो रही। जी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेक्शन। गो टू डे सेक्शन टू कंप्लीट द सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी, हमने ये आपने जो प्रैक्टिस लैब है वो सारी कर ली है। उसके बाद भी प्रैक्टिकल आपका जो है नेक्स्ट 3rd पार्ट में प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। हाँ, इसको हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज़ करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।